वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और इसके कोर रिलेशन के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक्स के साथ है और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है आइंदा कुछ आने वाले दिनों में। जो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे कि कोर रिलेशन किस तरह से काम कर रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जिस तरफ स्टॉक्स जा रहे हैं, ज़्यादातर जो आपको सुनने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि स्टॉक्स या जो आपकी इक्विटीज़ हैं वो बिटकॉइन के साथ कोरिलेट कर रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो S&P है वो पिछले कुछ दिनों से लो और लो क्रिएट कर रहा है और अब अगर देखें तो वो एक सपोर्ट पे मौजूद है। बट इन केस ऑफ बिटकॉइन चीज़ें कुछ अपोजिट हैं। जो मैं यहाँ पे मेन चीज़ दिखाना चाहता था, अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन करूँ तो आप इजीली देख सकते हैं कि चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा कोरिलेशन में नहीं है जितनी ज़्यादा क्या जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। आप यहाँ पे देख सकते हैं S&P जो है वो 4 आवर के चार्ट में कंटिन्यूसली आप देख रहे थे कि लो और लो क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के केस में ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं। ये एक लो था, फिर इसके आगे एक और हायर लो क्रिएट हुआ है। अब जो कंडीशन है करंट मार्केट की वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि कल के दिन में कदरे बेहतर जो है वो वॉल्यूम आता हुआ नज़र आया है। बाइंग का बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली अब देखें यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई तो उस लेवल का तो वॉल्यूम नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ौरन यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाएगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया था या पीछे मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट अब रिट्रेस करेगी। वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं कह रहा, लेकिन कंपैरेटिवली जितना ये ड्रा डाउन आया है यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो नीचे आई है इसमें अब आके कुछ बेहतर वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। तो मार्केट कदरे बेहतर उस लिहाज से हुई है। सो हो सकता है थोड़ी बहुत मार्केट फर्दर डाउन आए और यहाँ पे एक और हायर लो क्रिएट करे एंड मार्केट ऊपर चली जाए। सो कोरिलेशन जो है वो किसी न किसी हद तक हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। अगर इन केस बिटकॉइन इस वेज से, ये जो आपको एक वेज नज़र आ रहा है 2 ग्रीन लाइन्स, इनसे अगर ये ऊपर निकल जाता है बिटकॉइन, ठीक है, इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो ये वाला कोरिलेशन जो है वो टूट जाएगा और बिटकॉइन हो सकता है कमोडिटीज़ की लाइन को ज्वाइन कर ले। इसके अपोजिट एक चीज़ और भी हो सकती है और वो ये है कि गोल्ड, क्योंकि अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पिछले हाईज़ पर मौजूद है। जो पिछले इसके लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएँ तो जो इसका ऑल टाइम हाई था जो आपका गोल्ड है वो उसके करीब पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले ऑल टाइम हाई के ये करीब है। इन केस अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और चांसेस है कि मार्केट दोबारा से हो सकता है एक मरतबा थोड़े लोअर पॉइंट्स को हिट कर सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई लॉन्ग टर्म करेक्शन आएगी, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत करेक्शन आने के चांसेस डेफिनेटली मौजूद हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, पिछला ऑल टाइम हाई है। और अगर यहाँ पे कुछ करेक्शन आती है एंड इन दैट केस क्या होगा कि कमोडिटीज़, क्योंकि अब इक्विटीज़ के बिल्कुल अपोजिट ट्रेड कर रही हैं, कमोडिटीज़ ऊपर जा रही हैं और जो स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, यानी गोल्ड वगैरह ऊपर हैं और फेसबुक यूँ समझे कि वो नीचे आ रही है। इन केस अगर यहाँ पे करेक्शन आती है और यहाँ पे क्योंकि ये अपोजिट एक दूसरे के ट्रेड कर रहे हैं तो फिर चांसेस होंगे कि हो सकता है इक्विटीज़ बढ़ने लग पड़े और इक्विटीज़ बढ़ेंगी तो बिटकॉइन के चांसेस अगेन बढ़ने के, ऊपर जाने के बढ़ जाएंगे। तो इन बोथ केसेस मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन चाहे इक्विटीज़ ऊपर जाएं चाहे स्टॉक्स ऊपर जाएं, अगर ब्रेकआउट हो पाता है उस वेज से, जो वेज हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेज हमने क्रिएट किया था, अगर इन केस हम इससे ब्रेकआउट कर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो फिर ये चांसेस होंगे कि बिटकॉइन, अगर कमोडिटीज़ नीचे जाती हैं यानी स्टॉक्स नीचे जाते हैं और बिटकॉइन ब्रेकआउट करता है तो क्या होगा, कोरिलेशन टूट जाएगा और मार्केट कमोडिटीज़ को ज्वाइन कर लेगी इक्विटीज़ को छोड़ के। एंड अगर कमोडिटीज़ नीचे आती हैं और स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो कोरिलेशन तो ऑलरेडी है, तो हो सकता है इन दैट केस, हो सकता है उस केस में भी यही चीज़ यहाँ पे आपको होती हुई नज़र आए। यही चीज़ जो हायर लोज मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन में बन रहे हैं, यही हायर लोज आपको एथेरियम के जो बिटकॉइन का चार्ट है, एथेरियम का जो सतोशी चार्ट है उसमें भी आपको नज़र आएगा और एथेरियम का जो आपका US डॉलर का चार्ट है उसमें भी सेम सिचुएशन आपको नज़र आएगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली एथेरियम भी हायर लोज क्रिएट कर रहा है। सेम अगर आप US डॉलर के चार्ट में जाएंगे तो वो भी वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ नजर आएगी। सो इफ़ मार्केट इज़ कंटिन्यूसली क्रिएटिंग हायर लोज, मैं क्यों थोड़ा
आपको नज़र आ रहा होगा मैं पिछले कुछ दिनों से, यानी मार्केट में बुलिश था, जब आल दो कि मार्केट पिछले कुछ मंथ से कंटिन्यूसली 2-3 मंथ से नीचे ही थी। आप मंथली कैंडल स्टिक्स भी निकाल लें तो हर मंथली कैंडल का पिछले 3 जो मतलब इस मंथ, इससे पिछले मंथ और उससे पिछले मंथ, ये जो 3 मंथ्स हैं, इनकी कैंडल स्टिक्स अगर आप निकाल लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन तीनों के लोज जो हैं वो हायर लोज हैं। सो इन केस अगर एक हायर हाई भी क्रिएट हो जाता है, यानी हम अगर उस वेज को हायर ब्रेकआउट कर पाते हैं तो बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अब कुछ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। मैं ये नहीं करके आपने फ़ौरन एंट्री ले लेनी है। पॉजिटिव कोई सिग्नल हमें नज़र आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा कि आपने बाय कर लेना, जिस तरह से मैंने पहले 2 मरतबा बताया था। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में वॉल्यूम कदरे बेहतर हुआ है पिछले कुछ दिनों से अगर आप उसको कंपेयर करें। इसके अलावा एक चीज़ और ये है कि अगर इन केस आपको, अगर आपने मिसाल के तौर पर ट्रेड लगानी है तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड भी दे देता हूँ। इन केस अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड लगाना चाहते हैं या बाकी किसी दूसरी करेंसी में, छोटी करेंसी में भी इवन अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें भी आप जाके ट्रेड लगा सकते हैं। और वो ट्रेड आप लगा सकते हैं अराउंड 35,000। वो किस तरह से कि 35,000 पे आपका मौजूद है जो आपकी सपोर्ट है, जो हमने वेज क्रिएट किया हुआ है, ये वाला जो वेज है इसकी जो सपोर्ट है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट अराउंड 35,000 है। सो अगर इन केस अगर बिटकॉइन आपको यहाँ पे मिलता है, आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस को आप बिलो 32,000 रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कोई थोड़ा बहुत फेक आउट भी हो जाए। एंड आप टेक प्रॉफिट काफ़ी बड़ा लगा सकते हैं, अराउंड 43,000 तक भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। अगर इन केस बिटकॉइन आपको यहाँ पे नीचे आता हुआ मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं बिटकॉइन में भी, और दूसरे जो आल्ट कॉइन्स हैं जिस तरह से इथेरियम है या लाइट कॉइन वगैरह। दूसरे लाइट कॉइन में मैंने रिसेंटली अपडेट ट्रेड दी थी एक ग्रुप में, बट मैंने उसको क्लोज ही करवा दिया था कि आप ट्रेड फिलहाल ना करें, क्योंकि उस अभी मैं पूरी तरह से वॉल्यूम से मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऑल दो कि वॉल्यूम मैं कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली बेहतर आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड कि जी वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में और मार्केट ने यहाँ से लाजमी ऊपर मूव करना है। लेकिन ऊपर मूव करने के चांसेस डेफिनेटली किसी हद तक बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली अगर आप इस पूरे ड्रा डाउन को देखें तो किसी भी जगह पे आपको इतना बाइंग वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा जितना अभी जाके है। तो कंपैरेटिवली आप देखें तो मार्केट डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतर हुई है लास्ट कुछ दिनों से अगर आप कंपैरिजन करें। तो ये कंडीशन है सारी मार्केट की। एंड बाइंग का ये अगर आपने करनी है तो ये एरिया जो है अराउंड 36 to 35,000 ये बेस्ट एरिया है। अगर आपको यहाँ पे बिटकॉइन मिलता है तो आप यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करें। टारगेट जो है वो अराउंड 42-43,000 तक भी आप सेट कर सकते हैं। और ये आपकी मतलब है कि यूँ समझे कि नेक्स्ट एक फ्री ट्रेड होगी जो आप एग्जीक्यूट मार्केट में कर सकते हैं। सो ये सारी सिचुएशन है, और बाकी कोई अपडेट हुई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।